तो दोस्तों इस पे हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आपको क्या याद रखना है, एक तो आपका ये जो प्लेस है आपका ये जम्मू कश्मीर में है, आलमगीर आपका यूपी में है, और दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ये यूपी आपका गलत है, महाराष्ट्र आएगा इसकी जगह, ठीक है। और ये आपका एक और चीज़ याद रखना, हड़प्पन। हड़प्पन कौन से नदी के किनारे है, तो ये आपका रावी रिवर, और मोहनजोदारो आपके झेलम रिवर के किनारे है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। और गौतम बुद्ध जी से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, देखो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। 563 BC में बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में, ठीक है। ये लुम्बिनी मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट। और इन्होंने जो 29 के ईयर्स में जो है ना घर को लेफ्ट किया था ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं, महाविनिष्कर्मण। तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लो। इम्पोर्टेंट क्या है आपका, फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इस पीरियड को क्या कहता है, धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इस पे से ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, और किसने अटेंड किया था, अजात शत्रु ने। और सेकंड आपका कालशोक ने किया था, और वैशाली में हुआ था। थर्ड आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ आपका कुंडल बंद में हुआ था। फोर्थ में आपका कनिष्क ने अटेंड किया था, और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका थर्ड और फोर्थ है, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इस पे मोस्ट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखो जैनिज्म। जैनिज्म में आपको क्या पढ़ना है, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो फर्स्ट आपके ऋषभनाथ हो गए, और 23rd आपके पारसनाथ, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और 24th आपके कौन है, वर्धमान महावीर, ठीक है। पर ये दोनों को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में मैक्सिमम इन्हीं पे से पूछा जाता है। और फिर आ जाता है आपका मगध एम्पायर। इस पर पूरा डायनेस्टी मैंने नहीं लिखा, जो जो डायनेस्टी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, ठीक है। और सबसे पहले मगध एम्पायर में आ जाता है हरियंग डायनेस्टी। इसके फाउंडर आपके बिम्बिसारा हो गए। फिर और भी डायनेस्टी आते हैं, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। जिस पे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने लिखा है। मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, फिर आ जाता है मौर्यन डायनेस्टी, उसके फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और बिंदुसारा, बिंदुसारा का ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि इनको अमृत्या घाट भी बोला जाता है। और ये चीज़ देखो, एक चीज़, बिंदुसारा के समय में ना तक्षशिला में ना विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को सॉल्व करने के लिए कौन गए थे, अशोका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये चीज़ भी कोई पेपर में पूछा जाता है। तो बिंदुसारा से इतना याद कर लेना। और अशोका से क्या याद रखना है, एक तो आपका इनको प्रियदर्शिनी भी कहते हैं, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शिनी कहते हैं। और शिलालेख रिटर्न कौन से लैंग्वेज में है, ब्रही लिपि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ब्रही लिपि में लिखा हुआ है। और एक कलिंग वॉर कब हुआ था आपका, 261 BC में, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बता दिया 261 BC में कलिंग वॉर। और लास्ट मौर्यन रूलर कौन है आपके, बृहद्रथ, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और संघ डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पुष्यमित्र संघ, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, देवाभूति, लास्ट रूलर, ठीक है, संघ डायनेस्टी के। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो ये आपके सिमुक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और कुषाण डायनेस्टी से रिलेट करते हैं आपके कनिष्क। इन्होंने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड किया था, और ये कहाँ पे हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपका कुंडलबन में हुआ था। ये चीज़ आप ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सिमुक वाला, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। समुद्र बाकी और भी रूलर है, लेकिन मैंने ना वो लिखा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, ठीक है। इस पे से समुद्रगुप्त, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इनको कविराज भी कहते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंडियन नेपोलियन भी कहते हैं इनको। और प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में है, ये आपके समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कुमार गुप्त, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर है कुमार गुप्त। और लास्ट आपके विष्णुगुप्त हैं। और इस पर हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड बात करेंगे, और भी टॉपिक देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखो 1191 और 1192 फर्स्ट बैटल ऑफ तेरिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर याद कर लो, कौन सा है, 1191। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी के बीच बैटल होता है। तो फर्स्ट बैटल तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं, दूसरा आपका मोहम्मद गौरी विन, ठीक है, बैटल, सेकेंड बैटल। और आपका सेकेंड बैटल विन बाय मोहम्मद गौरी।
और फिर दिल्ली सल्तनत में आपका सबसे पहला डायनेस्टी होता है स्लेव डायनेस्टी। इसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने फर्स्ट मस्जिद बनाया था इंडिया में, उसका नाम है कुवैत उल इस्लाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और ये भी इंपॉर्टेंट है, अदाई दिन का झोपड़ा भी इन्होंने बनाया था। कहाँ पे है ये? अजमेर में है। और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ये पोलो खेलते समय जो है ये जो है मरे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इल्तुतमिश से आपको ये याद रखना, सिल्वर एंड कॉपर का कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था। और 40 ग्रुप इन्होंने फॉर्म किया था, 40 पीपल का ग्रुप था ये, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये वाला सिल्वर एंड कॉपर वाला। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, रजिया सुल्तान है। और भी डायनेस्टीज़ है, मैंने वो लिखा नहीं है, ठीक है कि। और जो जो इम्पोर्टेंट है वही डायनेस्टी मैं मेंशन किया है मैंने, ठीक है। बीच में मैंने जो है कोई डायनेस्टी लिखा नहीं है, तो उस चीज़ को देख लेना। तुगलक डायनेस्टी में से आपको बस ये याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक आपके तुगलक डायनेस्टी से रिलेट करते। इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सैयद डायनेस्टी। इसके फाउंडर आपके खिज़िर खान है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो। और लोधी डायनेस्टी में आपका फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? इब्राहिम लोधी के बारे में, ठीक है। और ये भी लोधी डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। और इन्होंने बैटल किया था 1526 में बाबर के साथ। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। तो इसमें कुछ जीता कौन था? बाबर। और फिर आ जाता है आपका बाबर जीता। उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर आया था, फाउंडर कौन है? बाबर। बाबर से आपको क्या याद रखना है? तुझके आई बाबरी और बाबरनामा। ये किन्होंने लिखा था? ये बाबर ने लिखा था। उसके बाद आपका हुमायूं में क्या याद रखना है? ये आपको याद रखना है हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो यह गुलबदन बेगम ने लिखा था। और आपका शेर शाह सूरी से आपको क्या याद रखना है? देखो, दो ही चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। जीटी रोड इन्होंने बनाया था। और टॉम इनका कहाँ पे? सासाराम बिहार। ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये टॉम वाला, ठीक है। अकबर का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है, तो ये आपका देख लेना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है, फुल नेम पूछा जाता है। और 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये मतलब फर्स्ट बैटल जो है ना वो याद कर लेना, 1526 वाला। मैक्सिमम पेपर में फर्स्ट बैटल पूछा जाता है, सेकंड और थर्ड नहीं पूछा जाता उतना। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये आपका अकबर और हेमू में हुआ था, तो अकबर विन किए थे। और अकबर ने क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, ठीक है। बाकी बुलंद दरवाज़ा आप थोड़ा वैसे ही याद रख लो। औरंगजेब से आपको क्या याद रखना है? आलमगीर और जिंदा पीर इनको कहा जाता था, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लास्ट रूलर कौन है मुग़ल एम्पायर के? तो ये आपके बहादुर शाह जाफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बैटल ऑफ प्लासी आपका कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बुक्सार आपका 1764 एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये आपका 1765 में हुआ था। ये चीज़ याद रख लेना। और प्रदा ये किन्होंने क्रिएट किया था? तो ये शिवाजी ने क्रिएट किया था। ये क्या है? आपका काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर है। बाकी मैंने पूरा 8 मिनिस्टर नहीं लिखा, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, आमत्य मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और पेशवा, ये काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर में से बता रहा हूँ। इसका 8 पार्ट है, जैसे पेशवा हो गया, अमत्य हो गया, और भी पार्ट है इसके। पेशवा मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये चीज़। तो ये अमत्य वाला सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। पूछा जाता है तो मैक्सिमम इस पे से ही पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय से आपको क्या याद रखना है? राजा का टाइटल इनको किन्होंने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और ये 1828 पूरा ईयर भी याद रख लेना इसका, ठीक है। ब्रह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? ये आपके राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर संवाद कुमुदी, ये आपका कौन सा लैंग्वेज भी पूछा जाता है? कभी कभार, ठीक है। बाकी ये संवाद कुमुदी ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बंगाली लैंग्वेज में था ये। और ज्योतिबा फुले से आपको क्या याद रखना है? सत्य योधक समाज इन्होंने 1873 में फाइंड आउट किया था। ईयर भी याद रखना है, ईयर भी पूछा जाता है। और इनका बुक ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो। गुलामगिरी लिखा था इन्होंने, कौन सा लैंग्वेज है? मराठी लैंग्वेज में। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी से क्या याद रखना है आपको? इन्होंने आर्य समाज जो है फाउंड किया था 1875 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मार्क कर लो।
और गो बैक टू वेदास स्लोगन इन्होंने ही दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मार्क कर लो, गो बैक टू वेदास। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। और आपका देखो गवर्नर या वाइसरॉय में से अब इम्पोर्टेंट वाला ही मैंने लिखा है, सारे नहीं लिखे मैंने, ठीक है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किन को कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको सिर्फ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी, ठीक है। ये मोस्ट केसेस में आपका इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, डलहौजी से पूछा जाता है तो एग्जाम में। विडो रीमैरिज एक्ट, ये आपको मतलब देख लो, ऐसे ही याद रख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइसरॉय थे, ठीक है। ये आपके ये चीज़ याद रख लो। और लॉर्ड डफरिंग के बारे में आपको क्या याद रखना है? आईएनसी जब इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, तो ये तब गवर्नर थे। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको क्या याद रखना? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, ठीक है, तो ये गवर्नर थे, बस यही चीज़ याद रखना है। और आपका लॉर्ड कर्जन बता दिया। बाकी इनके समय में क्या हुआ था? क्रिप मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और लास्ट वाइसरॉय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, तो ये आपके लॉर्ड माउंट बेटन थे। और आपका ये चीज़ याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपके कौन थे? राजगोपालाचारी। तो ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो। ये पूरा इम्पोर्टेंट है, डेट एंड ईयर। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश किया था। किन्होंने इस्टेब्लिश किया था? एओ ह्यूम ने इस्टेब्लिश किया था। और आपका इस समय गवर्नर जैसे डफरिंग थे। और 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग जो है इस्टेब्लिश होता है। इंपॉर्टेंट इवेंट ही लिखे मैंने, ठीक है, बाकी पूरा वैसा नहीं लिखा मैंने। 1907 में क्या हो जाता है? विभाजन ऑफ कांग्रेस, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कांग्रेस, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि गरम दल और नरम दल, ठीक है। मॉडरेट आपके क्या होते हैं? नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं? आपके गरम दल। तो ये आपके मेंबर हो गए नरम दल के और ये गरम दल के। गरम दल के मेंबर आप ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये इसके बारे में उतना पूछा नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये दो ऑप्शन मिलेंगे आपको इस पे से, ठीक है। कौन सा जो है गरम दल के मेंबर नहीं है, कुछ ऐसा करके ऑप्शन में आता है, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो बाल गंगाधर तिलक जी से आपको क्या याद रखना है? इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ये देख लो। और न्यूज़पेपर इन्होंने केसरी एंड गीता रहस्य इंट्रोड्यूस किया था। गीता रहस्य उतना पूछा नहीं जाता, ये केसरी, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मार्क कर लो। और आपका 1911 में क्या होता? गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट किया था इस समय। और 1913 में गदर पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था, किन्होंने एस्टेब्लिश किया था? लाला हरदयाल ने। और 1916 में होम रूल फॉर्म्ड हुआ था, होम रूल लीग, ये 1913 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। और फर्स्ट 1917 में क्या हुआ था? फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनी गई थी, वो कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। और 1925 ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। 1925 सरोजनी नायडू जो है आईएनसी का चेयरमैन बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन बोले तो एनी बेसेंट आएगा आंसर, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोले तो सरोजनी नायडू आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये इसी पे से आएगा तो फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, ऐसा करके। तो सरोजनी नायडू। और इसका सेशन कहाँ पे होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? ये भी पूछा जाता है, ये आपका कानपुर में हुआ था, ठीक है, कानपुर में हुआ था, ये याद रख लेना। बाकी हम बात कर लेते हैं 1915 में क्या था कि गांधी जी आपका कम बैक किए थे अफ्रीका से 21 साल के बाद, ठीक है, लौटे थे भारत। और उन्होंने फिर 1917 में फर्स्ट आंदोलन किया था बिहार में, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बिहार में किया था आंदोलन। और 13 अप्रैल 1919 ये डेट याद रख लेना, जलियांवाला बाग मस्करी हुआ था। तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, केसर ए हिंद का टाइटल जो है गांधी जी ने जो है त्याग कर दिया था उस चीज़ का 1920, या इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपका लॉन्च किया गया। और चोरा चोरी इंसिडेंट आपका कब हुआ था? तो ये इस समय हुआ था
ठीक है, गोरखपुर में हुआ था। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाला भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। और 1923 में स्वराज पार्टी जो है फॉर्म्ड किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। और 1924 में महात्मा गांधी चेयरपर्सन ऑफ आईएनसी, ठीक है, आईएनसी के चेयरपर्सन बने। और ये मीटिंग कहाँ पे हुआ था? ये 1924 वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ये आपका कर्नाटका में हुआ था। और आपका 1927 में साइमन कमीशन आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक चीज़ और याद कर लो कि इसका फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुआ था, ठीक है, आईएनसी से। और इसके चेयरपर्सन थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके चेयरमैन थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी पे से आता है। या तो आपका जो 1925 वाला बताया मैंने, जो सरोजनी नायडू वाला, उस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1919 वाला सेशन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस पर जवाहरलाल नेहरू चेयरपर्सन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये सेशन कहाँ पे होता है? लाहौर में। और 1930 ये मान लो 1930, 31 और 32 ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3, ठीक है, 1930, 31, 32। तो तीनों राउंड टेबल कांग्रेस को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किन्होंने अटेम्प्ट किया था? ये B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और आपका 1930 में आपका डांडी मार्च हुआ था, 1931 में गांधी एरविन पैक्ट हुआ था। एंड आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखो आपका, इस पे से आपका फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देश बंधु आपका चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीन बंधु आपका C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। बाकी देखो इस पे से वेद में से बात करेंगे, आपके 4 टाइप के होते हैं। इस पे से आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऋग्वेद। इस पे से बस यही पूछा जाता है कि कितने मंडल होते हैं, इसमें 10 मंडल होते हैं। और गायत्री मंत्र हमने कौन से वेद से लिया है? तो ये आपका ऋग्वेद से लिया है। सामवेद से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि म्यूज़िक, ये आपका सामवेद म्यूजिक से रिलेटेड है, ये पूछा जाता है किससे रिलेटेड है बस, ठीक है। यजुर्वेद और अथर्ववेद ये आपका इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऋग्वेद में से ही आता है 90%, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आपको मिलता